स्पिरिचुअल वेल्स को कंट्रोल करने वाले फैन क्लैन पर एक दिन अचानक बहुत खतरनाक हमला हो गया। लिंग शाओ के अलावा क्लैन के सारे लोग मारे गए। लिंग शाओ क्लैन लीडर का बेटा, उसने अपने माता पिता और पूरे क्लैन मेंबर्स को अपने सामने खत्म होते हुए देखा, जिस वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और स्पिरिचुअल वेल को कंट्रोल करके लिंग शाओ पवेलियन को बनाया। लिंग शाओ पवेलियन आज बी रैंक पर है और लिंग शाओ इसे ए रैंक पर प्रमोट करना चाहता है ताकि वो अपने माता पिता और क्लैन के खूनियों को ढूंढ सके। पवेलियन को ए रैंक पर प्रमोट करने के लिए कल लिंग शाओ की एक फाइट है। अपने सपने को पूरा करने के लिए लिंग शाओ एक स्पिरिचुअल बर्ड पर बैठकर अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। लिंग शाओ पवेलियन एक बहुत ही कमाल की जगह है और इसे बनाने में लिंग शाओ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लिंग शाओ पवेलियन के लोग काफी खुश रहते हैं और इन्हें अपने मास्टर लिंग शाओ पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ देखते ही देखते फाइट का दिन आ जाता है। अरीना लोगों से खचाखच भर जाता है। तभी अरीना में बैठा हुआ एक बुढ़ा कहता है, जितना मैंने लिंग शाओ पवेलियन का नाम सुना है, अब तक तो इसे एक क्लास पर प्रमोट हो जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर बैठा एक दूसरा बुढ़ा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगा। फैन क्लैन एक बहुत ही ताकतवर क्लैन था, लेकिन वो एक दिन अचानक खत्म हो गए। उनमें से सिर्फ लिंग शाओ ही बचा और लिंग शाओ ने अकेले ही लिंग शाओ पवेलियन को खड़ा किया और उसे बी रैंक तक पहुँचाया। तो उसे कम समझना, कहीं आपकी बहुत बड़ी भूल न हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग शाओ को। लिंग शाओ कहता है, डुनिये, क्या तुम्हें याद है जब हम मिले थे तब मैंने तुमसे क्या कहा था? डुनिये कहता है, हाँ मास्टर, मुझे याद है, आपने कहा था अगर हम साथ हैं तो ताकतवर है। लिंग शाओ कहता है, हाँ सही कहा, तब मैं बस हार मानने ही वाला था, पर मुझे तुम मिले और गुलिंग और बाकी सब, और तब मुझे एहसास हुआ अगर हम सब साथ हैं तो ताकतवर है। और आज वक्त आ गया है हमारी मंजिल तक पहुँचने का। और इसी धमाकेदार भाषण के साथ लिंग शाओ एंट्री लेता है अरीना में और आते ही समन करता है अपने स्पिरिचुअल पेट को, जिसका नाम है नियान द एम्परर व्हेल। लिंग शाओ का टेस्ट लेने वाला बुढ़ा कहता है, कमाल है, ये तो वाकई कमाल है। और इतना कहकर समन करता है अपने पेट को, जो होता है जाइंट एप द लॉर्ड। बुढ़ा कहता है, तो चलो लिंग शाओ शुरू करते हैं। लिंग शाओ कहता है, जरूर जाओ। नियॉन, भेल और एप एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एप एक मुक्का मारकर भेल को ऊपर उठा देता है। लेकिन लिंग शाओ एप पर अटैक करने की बजाय बुढ़े पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसी बीच जाइंट एप वेल को पकड़कर फेंक देता है। लिंग शाओ वेल को कंट्रोल करते हुए हवा में काफी ऊपर चला जाता है और ऊपर से ही एप पर बहुत सारे हमले कर देता है। बुढ़ा हमलों से बचते हुए अपने एप को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा लेता है और एक जबरदस्त फायर फिस्ट अटैक लिंग शाओ पर लॉन्च कर देता है। लिंग शाओ कहता है, मैं कोई घमंडी आदमी नहीं हूँ मास्टर होंग, मैंने आपके लिए तैयारी की है। और लिंग शाओ भी अपने वेल को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा देता है। वेल सारे फायर फिस्ट अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसी एनर्जी से एप पर अटैक करती है। एप भी फायर फिस्ट से अटैक करता है और बूम, लिंग शाओ नियॉन के साथ फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ता है। बुढ़ा भी एप के साथ फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। इस अटैक से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं एप नीचे गिर चुका है, मतलब लिंग शाओ जीत गया। पर तभी नियॉन के ऊपर की परत टूटने लगती है और नियॉन एक डीप सी क्रेचर में बदल कर लोगों पर अटैक कर देती है। लिंग शाओ नियॉन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नियॉन उसी पर अटैक कर देती है। और तभी हमें लिंग शाओ के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है नियॉन लिंग शाओ की सबसे पहली स्पिरिचुअल पेट थी और नियॉन की मदद से ही आज लिंग शाओ ने लिंग शाओ पवेलियन को खड़ा किया है। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ की आंखें खुलती है। लिंग शाओ कहता है, ये मैं कहा हूँ, क्या मैं अभी तक मरा नहीं? और ये कपड़े किसके हैं? लिंग शाओ अपने अंदर झाँक कर देखता है, पर उसे नियॉन नहीं मिलती। वो लड़खड़ाते हुए तालाब के पास जाता है और तालाब में जब खुद का चेहरा देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि भाई वो रिकारनेट हो चुका है किसी दूसरे की बॉडी में। लिंग शाओ कहता है, आखिर में ऐसा कैसे बन गया? तभी यहाँ पर कुछ लोग आकर लिंग शाओ को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। लिंग शाओ जेल में सोच रहा होता है, आखिर लिंग शाओ पवेलियन का क्या हुआ? क्या मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा? और उसे लगता है शायद नियॉन का इस तरह से अनकंट्रोल होना किसी की साजिश हो सकती है। लिंग शाओ दो स्पिरिचुअल पेट को समन करता है, जो इस बॉडी के पहले ओनर ने टेम कर रखे हैं। लिंग शाओ कहता है, चलो अब मुझे तुम्हारी स्किल दिखाओ। और भाई ये है इनकी स्किल। तभी यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। लिंग शाओ दोनों स्पिरिचुअल पेट्स को वापस बुला लेता है। गार्ड दरवाजा खोलकर कहता है, चलो तुम्हें प्रिंसेस ने बुलाया है। और साले ये बदबू कैसे? लिंग शाओ कहता है, अरे माफ करना भाई, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। गार्ड कहता है, अबे साले वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतनी दूर से यहाँ पर मुता कैसे? खैर, अब मेरे साथ चल प्रिंसेस के पास। ये दोनों प्रिंसेस के पास पहुँचते हैं और भाई इसने रास्ते में हाथ की रस्सी खोल भी ली। गार्ड इसे यहाँ छोड़कर चला जाता है। प्रिंसेस कहती है, तो तुम आ गए लुई फेंगमैन? लिंग शाओ कहता है, हाँ बोलिए प्रिंसेस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रिंसेस कहती है, क्या तुम जानते हो तुम अभी तक क्यों जिंदा
क्या हो? लिंग शाओ कहता है ताकि आप मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे सके। प्रिंसेस कहती है तू साले हरामजादे, भरी पब्लिक में तुझे मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? लिंग शाओ कहता है लगता है प्रिंसेस आपको कोई गलतफहमी हो गई है। प्रिंसेस कहती है जब से मैं पैदा हुई हूँ अभी तक मेरी किसी ने इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं की। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। चलो मेरे नौकर बन जाओ और मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। इस तरह मैं तुम्हें जब चाहे परेशान कर सकती हूँ। लिंग शाओ कहता है अरे अरे प्रिंसेस, मुझ जैसा बेवकूफ भला आपकी क्या सेवा कर पाएगा? मेरा काम तो तबेले में है, तो चलिए अब मैं वही चलता हूँ। प्रिंसेस कहती है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? और अपने स्पिरिचुअल पेट सरपेंट से लिंग शाओ पर अटैक कर देती है। लिंग शाओ दूर जाकर गिरता है, सरपेंट फिर से उस पर अटैक कर देता है। प्रिंसेस बाहर आकर कहती है इतनी आसानी से मत मर जाना। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है दो मॉन्स्टर्स की। हाँ भाई, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिसे देखकर प्रिंसेस भी हंसने लगती है और उसका सरपंच भी हंस रहा है भाई। प्रिंसेस कहती है तुम्हारे पेट्स तो काफी क्यूट है और अपने सरपंच से इन पर अटैक कर देती है। लिंग शाओ डॉग को आगे भेजता है और सरपंच डॉग को पकड़ पाए इससे पहले हैंड मूव से उसे कंट्रोल करते हुए काफी स्पीड से इधर उधर भगाने लगा है। सरपेंट भी उसे नहीं पकड़ पाता। पीछे से वाइन खुद को स्ट्रेच कर सरपेंट पर लॉन्च कर देता है और एक जोरदार रेपटा टिकाता है। प्रिंसेस सरपेंट को कंट्रोल करते हुए एक जोरदार झटका देती है जिससे वाइन की ग्रिप छूट जाती है और सरपेंट वाइन को निगल लेता है। पर यही तो इनका प्लान था। वाइन को निगलते ही वाइन सरपेंट को पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर डॉगी जून अपने स्पेशल मूव के लिए आगे बढ़ता है और फिर आसमान में उड़ते हुए फव्वारा कर देता है जिसका एक छींटा प्रिंसेस के जूते पर गिर जाता है। प्रिंसेस कहती है तेरी इतनी हिम्मत हरामजादे, तू हर बार मेरी बेइज्जती करता रहेगा और मैं देखती रहूंगी। और फिर बूम, अपने सरपंच को वो अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फायर सरपंच वाइन को भुना हुआ पकोड़ा बना देता है और जून को भी। लिंग शाओ दोनों को वापस बुला लेता है एंड बूम, तीसरा अटैक होता है लिंग शाओ पर और अगले ही सेकंड हम इसे पानी में डूबा हुआ देखते हैं। तभी लिंग शाओ के सामने एक छोटी सी कैटफिश आती है। लिंग शाओ कैटफिश को टेम कर बाहर निकलता है। प्रिंसेस कहती है अरे तुम तो अभी मरे नहीं और तुमने कैटफिश को अपना स्पिरिचुअल पेट बना लिया, पर इसका कोई फायदा नहीं। एक साल पहले लिंग शाओ फैंग ने अपने व्हेल के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था और उसके बाद बड़े बड़े पवेलियंस ने फैसला किया कि वो व्हेल की सारी स्पीसीज को खत्म कर देंगे और कैटफिश उनका छोटा वर्जन है। तो बस ये समझ लो ये आखिरी बची हुई कैटफिश है और इसे बचाने के पीछे मेरे भाई का हाथ है जो मछलियों से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, वरना ये भी कब की खत्म हो जाती। लिंग शाओ कहता है चुप रहो। और यार अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो जरा वहाँ नीचे उस लाइक के बटन की ओर भी एक नजर घुमा दो। अगर वो अभी तक व्हाइट है तो उसे दबाकर प्लीज ब्लैक कर दो यार, कर दो भाई। खैर, लिंग शाओ के ऐसे कहने पर प्रिंसेस कहती है बेवकूफ और अपने सरपंच से उस पर अटैक कर देती है। लिंग शाओ वाटर शील्ड से इसे ब्लॉक कर देता है और कहता है जाओ नियॉन। नियॉन उड़ते हुए जाकर सीधा सरपेंट की पूंछ पकड़ लेती है। इधर लिंग शाओ ने सरपेंट का जबड़ा पकड़ रखा होता है और पूंछ पकड़ते ही नियॉन पूरे के पूरे सरपेंट को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। बिजलियां कड़कती है लेकिन बूम, ये पूरे के पूरे सरपेंट को निगल लेती है भाई और डकार भी नहीं देती। लिंग शाओ पानी से बाहर निकलता है और कहता है चलिए प्रिंसेस, मैं अब आपको बाद में मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद हम लिंग शाओ को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे सिपाही शिकारी भेड़ियों के साथ पड़े हुए होते हैं। थोड़ी दूर भागते भागते लिंग शाओ एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे कूद जाता है और वाइन को समन कर उसकी एबिलिटीज को यूज करते हुए बच जाता है। अगली सुबह सोल्जर्स वापस आकर प्रिंसेस से कह रहे होते हैं माफ करना प्रिंसेस, हम उसे नहीं पकड़ पाए पर हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। प्रिंसेस इन पर गुस्सा हो जाती है और कहते हैं अबे साले निठल्ले काम चोरो, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मुझे वो किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा यहाँ पर चाहिए। तभी यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ एंट्री होती है प्रिंसेस के भाई की। प्रिंसेस कहती है उसने मेरी बेइज्जती की, कैटफिश से मेरे सरपेंट को निगल लिया और अब वो फरार है, तुम्हें मेरे लिए उससे बदला लेना होगा। प्रिंसेस का भाई कहता है क्या वो मेरी कैटफिश ले गया? प्रिंसेस रोते हुए कहती है अबे साले गवार मेरी बात सुन। प्रिंसेस कहती है और अगर वो कैटफिश इतनी ही ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें वो मुझे दे देनी चाहिए थी। प्रिंसेस का भाई कहता है क्या पावरफुल? दूसरी तरफ लिंग शाओ उठकर कहता है तो क्या ये एक सपना नहीं है, और अपनी कैटफिश को बाहर निकालने लगता है। इधर प्रिंसेस का भाई कहता है कोई भी ऐरा गैरा कैटफिश की पावर को यूज नहीं कर सका और तुम कह रही हो उसने कैटफिश की पावर की मदद से तुम्हें हरा दिया और तुम्हारे सरपंच को भी निगल लिया। प्रिंसेस कहती है अबे हाँ भाई। प्रिंसेस का भाई कहता है फिक्र मत करो, वो कैटफिश इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है पर उसे ताकतवर बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा ताकतवर, और उसे ताकतवर बनाने की काबिलियत है सिर्फ एक इंसान के पास जिसका नाम है लिंग शाओ फैन, और वो अब इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग शाओ को जो नियॉन से कह रहा होता है दिखाओ मुझे तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो, और नियॉन को समन कर लेता है और कहता है क्या हुआ, हम पिछली जिंदगी में नाकाम हुए तो हम इस जिंदगी में फिर से नई शुरुआत करेंगे। और दूसरी तरफ प्रिंसेस का भाई कहता है मैं उसे देख लूंगा, और इधर लिंग शाओ कहता है चलो चले एंड बूम। एंड इसी के साथ इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई सब्सक्राइब तो करना ही करना, कर लो भाई प्लीज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।